श्री राम नवमी की व्रत कथा। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सबको श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम के जन्मदिन के मौके पर देश भर में राम नवमी मनाई जाती है। कहा जाता है इस दिन विष्णु भगवान ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान राम ने भी माँ दुर्गा की पूजा की थी, जिससे कि उन्हें युद्ध के समय विजय मिली थी। माना जाता है इस दिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना का भी आरंभ किया था। शास्त्रों के अनुसार जो भी रामनवमी का व्रत करता है वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए सियावर श्री रामचंद्र जी की जय। पौराणिक कथा की माने तो भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। उस वक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर के रुके। जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बूढ़ी माई रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बूढ़ी माई के घर गए। उस वक्त बूढ़ी माई सूत काट रही थी। बूढ़ी माई ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के लिए कहा। ये सुनकर श्री राम ने उस बूढ़ी माई से कहा कि माता, मेरा हंस भी बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, फिर मैं बाद में भोजन करूँगा। ये सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही परेशान हो गई, लेकिन बूढ़ी माई ने अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वे दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बूढ़ी माई की हैसियत राजा को मोती लौटाने की नहीं थी, लेकिन फिर भी बूढ़ी माई पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिया। बूढ़ी माई दौड़ते हुए इस मोती को लाकर भगवान श्री राम के हंस को खिला देती है। हंस को खाना खिलाने के बाद बूढ़ी माई ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बूढ़ी माई के आंगन में एक मूर्ति का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती होने लगे, लेकिन बूढ़ी माई को इस मोती के बारे में कुछ पता नहीं था। जब पेड़ से मोती गिरता था तो उसकी पड़ोसी उसे उठाकर ले जाती थी। एक दिन जब बूढ़ी माई उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी तो पेड़ से एक मोती गिरा। बूढ़ी माई ने मोती के गिरते ही उसे उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बूढ़ी माई के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने बूढ़ी माई से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बूढ़ी माई ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। ये सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा दिया, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती का पेड़ में मोती के बजाय कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वो चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। ये देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बूढ़ी माई के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता, बूढ़ी माई उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। बोलिए सियावर श्री रामचंद्र जी की जय। ये कथा यहीं समाप्त होती है।
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।